ठीक, देखो आज क्या रहेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। ठीक, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक हुआ था, देखो कल हुआ था अपन लोग का एटॉमिक नंबर तक हुआ था। ठीक, यानी परमाणु क्रमांक कल हो गया था। आज चलना है परमाणु द्रव्यमान में। ठीक है ना, देखो परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। द्रव्यमान, एटॉमिक मास। देखो मान लो हमारे पास ये नाभिक हो गया, ठीक है ना, ये नाभिक है। रुको वैसे बनाता हूँ, फिगर अच्छा बनाता हूँ। ये हो गया नाभिक, ये हो गई पहली कक्षा, ये हो गई दूसरी कक्षा, ये हो गई तीसरी कक्षा। ठीक है ना, देखो तो हमारे पास ये हो गया नाभिक, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, मान लो कि कोई परमाणु है सोडियम, और सोडियम में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। परमाणु क्रमांक 11 होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब आती है बात परमाणु संरचना की। तुमको यही जानना था ना, परमाणु संरचना। ठीक, तो परमाणु संरचना डिसाइड होती है 3 चीजों से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। ठीक, प्रोटॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो देखो देखो ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में करते हैं, चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्ली में यानी नाभिक में उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक, तो परमाणु संरचना बनती है तुम्हारी किसी भी कक्षक के किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और उसमें घूमने वाले, कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के बेस पर। ठीक, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो सिंपल सा होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस पर कोई वो नहीं होता। देखो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, इतना पढ़ना है हम लोग को परमाणु द्रव्यमान। इधर गया, ये हो गया। ठीक, देखो मान लो कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा पहले वाले में 1 2, दूसरे में 8, अष्टक नियम से भरेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, बाहर वाले में 3, 1 2 3। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कल मैंने तुमको नोट पॉइंट में बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उतने ही प्रोटॉन नाभिक के अंदर या उससे एक अधिक, दो अधिक, लगभग बराबर के होते हैं।
तो ये हो गया, यहाँ पे 12 प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितना न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के और न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ये कल के लेक्चर में हम लोगों ने बताया था। तो किसी भी परमाणु के, देखो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित पॉजिट्रॉनों की संख्या, पॉजिट्रॉनों की संख्या, पॉजिट्रॉनों की संख्या क्या होती है? पॉजिट्रॉन यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू पॉजिट्रॉन, ठीक ना, की संख्या के योग को, के योग को, ठीक है ना, पॉजिट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक। अर्थात या गणितीय रूप में, गणितीय रूप में तो क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान बराबर पॉजिट्रॉनों की संख्या अलग अलग लिख, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक। परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, और प्रोटॉन की संख्या को नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे ले लेंगे, देखो एग्जाम्पल, इन सोडियम एटम्स, सोडियम एटम्स या सोडियम परमाणु में, सोडियम परमाणु में, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। दूसरा हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 12। ये ऋण आवेश होते हैं, निगेटिव, और ये पॉजिटिव। फिर न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 11, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? जीरो आवेश। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन लगभग इक्वल होता है। तो सोडियम परमाणु का, परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, ये क्या हो जाएगा? देखो बराबर
प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 11, तो दोनों मिला के हो गया 23 हो गए। और ये पूरा का पूरा जो भी द्रव्यमान आएगा वो एसआई यूनिट में ना होकर सीजीएस यूनिट में होगा, वो होता है ग्राम। हालांकि ग्राम को सिर्फ स्मॉल जी से शो करते हैं, उसको यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है ना। ग्राम 23 ग्राम हो गया, क्लियर हुआ। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्टेज फॉर्म ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। शॉर्टेज फॉर्म ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी मूलभूत कण के संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप कैसे हम पढ़ेंगे, उसके खोजकर्ता, द्रव्यमान, आवेश, नाम, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम ले लेंगे एक लाइनिंग, देखो ये हो जाएगा आपके पास कर्ण क्रमांक, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक, संकेत, आवेश, खोजकर्ता, अब यहाँ पर द्रव्यमान, दो चीजों में, ठीक है ना। कौन कौन से, एक एटॉमिक मास यूनिट और चलो ठीक, देखो ये हो जाएगा क्रमांक, कण, संकेत, कण का नाम संकेत, और यहाँ पर आवेश, खोजकर्ता, ठीक, द्रव्यमान ग्राम में, और ये द्रव्यमान AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक। तो पहला कण प्रोटॉन, प्रोटॉन का संकेत स्मॉल p, आवेश पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर डिस्कवर्ड बाय, खोज किसने किया था, सर जे था ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का हो गया, एक मिनट, ई गोल्ड स्टीन, द्रव्यमान हो जाएगा 9.109 इंटू 10 का पावर -31, ठीक, काहे कहा गया -31, -31 किलोग्राम। तो हमको ग्राम में चेंज करना है, इसलिए हम 3 क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक। यहाँ हो जाएगा -28 ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा 0.00054 AMU, सेकेंड नंबर, इलेक्ट्रॉन,
ठीक। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है स्मॉल ई, ये P पॉजिटिव, ये E माइनस, इसमें होता है निगेटिव चार्ज। ठीक। इसके संकेत खोजकर्ता जे थॉमसन, एक थॉमसन का मॉडल भी है, प्लम पुडिंग मॉडल। इसका यूनिट द्रव्यमान हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है ना? नहीं, 27 किलोग्राम, तो 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 24 ग्राम। 24 ग्राम। ठीक है ना? ये हो जाएगा 1.00072727। ठीक है ना? फिर तीसरा कण हो जाएगा प्रोटॉन। तीसरा कण हो गया प्रोटॉन, हो गया इलेक्ट्रॉन, हो गया तो न्यूट्रॉन। ठीक। न्यूट्रॉन को n और उसके पावर में 0, इसमें 0 या नील होता है, ये उदासीन होता है। ठीक। 1.647, अरे सॉरी यार, उसके खोजकर्ता चैडविक हो गए, चैडविक हो गए। ये हो गया 1.647। ठीक है ना? इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और एटॉमिक यूनिट 1.0085। ठीक। ये हो गया शॉर्टेज फॉर्म इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब आ जाओ मॉडल्स में। मॉडल्स, हाँ, थोड़ा सा मॉडल्स हो जाए। ठीक। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, डाल्टन का परमाणुवाद। ठीक है ना? ये 3 चीजें तुम लोगों को जरूर आएंगे। तो हम लोग चलेंगे अभी कहाँ? थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है ना? एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। सर। देखो, हाँ सर वो जो आप लिखे हैं ना प्रोटॉनों का, वो मतलब द्रव्यमान, जी जी, सर देख लीजिए उसमें सर, वो हो थोड़ा सा पॉइंट। वो किलोग्राम में 27 होता है। हम लोग अभी ग्राम में लिखे हुए हैं, तो जब ग्राम सर, में लेंगे, देखो एक मिनट तुमको बता देता हूँ। 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है ना? जब ग्राम में लेंगे तो इधर 10⁻⁻27 इंटू 1 किलोग्राम का वैल्यू 10⁻3 ग्राम, तो 1.672 इंटू 10 का पावर, ये -27 है, ये +3 है। दोनों ऐड होंगे तो -24 आ जाएगा ग्राम में। ठीक है ना? ये लो। अब देखो थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो बेस्ड ऑन प्लम पुडिंग मॉडल था। बेस्ड ऑन प्लम पुडिंग मॉडल था। ठीक ना? इसीलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब देखो थॉमसन ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था, उसमें उन्होंने बताया था, मान लो
हालांकि हम गोलाकार नहीं ले रहे हैं, थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। ठीक, ये मॉडल स्ट्रक्चर है, ये मॉडल है। ठीक है, मॉडल के सबसे बाहर का परत है। तो थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे अपने कलिंदर का फल होता है, जब कभी काटोगे तो तुमको ऐसे मिलेगा, मिलेगा ना काटने के बाद। उसके अंदर जो उसके दाने होते हैं, कलिंदर क्या बोलते हैं, तरबूज हिंदी में। ठीक, तरबूज के जो दाने होते हैं वो अननेसेसरी फॉर्म में जमा होते हैं, कहीं भी जहां मन पड़ता है वहीं क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब एक सीक्वेंस में, लाइन में नहीं होता है। तो थॉमसन ने भी अपने परमाणु मॉडल में यही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु संरचना के अंदर इस प्रकार धसे होते हैं जिस प्रकार की तरबूज के बीज तरबूज में धसे होते हैं। ठीक, बाकी बचा पॉजिटिव आवेश। तो पॉजिटिव आवेश को उन्होंने भरा कि जितना भी आवेश इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, वो पूरा पॉजिटिव आवेश के एरिया में धसे होते हैं। जो ब्लू कलर का है ये हो गया प्रोटॉन, और जो ब्लू कलर का है वो हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये हो गया पॉजिटिव, पूरे तरह से पॉजिटिव है, इसलिए हो गया पॉजिटिव स्फीयर, धनात्मक गोला। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो हम लिखेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार ठीक है ना, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, हम ये वीडियो क्वालिटी हाई क्वालिटी या लो करते हैं। ठीक, अच्छा, वीडियो क्वालिटी लो करने पर ऐसे आया और हाई करने पर चिन्ह है कोई क्या? मेरी फोटो में कोई डिफरेंट दिख रहा है क्या? अलग तो नहीं दिख रहा हूं मैं? ठीक है ना, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार लिखते तो बने परमाणु, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा वो करना। ठीक है ना, आता हूँ। चलो, ठीक है, देखो कहाँ गया अपना गोला, ये हो गया अपना गोला, धनात्मक गोला। ठीक है ना, ये धनात्मक गोला हो गया। तो थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु होता है वो धनात्मक एक गोला होता है, यानी गोलाकार होता है। ठीक, परमाणु धनावेश से निर्मित, परमाणु धनावेश से निर्मित ठीक एक गोलाकार संरचना है,
एक गोलाकार संरचना है जिसमें उस पर उपस्थित धनावेश जिसमें उस पर उपस्थित धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन, जितना धनावेश उतना ही ऋण आवेश, ठीक है ना। इसीलिए हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ था। इलेक्ट्रॉन अंतः स्थापित बराबर इलेक्ट्रॉन अंतः, कुछ तो चेंज हुआ है, अंतः स्थापित या वितरित होते हैं, ठीक है ना। अंतः स्थापित या वितरित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार स्थापित होते हैं, वितरित होते हैं, वितरित होते हैं जैसे तरबूज के फल में, तरबूज के फल में उसके बीज, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हुआ। देखो क्या कहता है कि हमारे पास एक तरबूज का फल है, ये तरबूज का फल ऐसा होता है, अंडाकार थोड़ा, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं ब्लैक कलर से, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी भी क्रम में जमे नहीं होंगे। जहां जैसे तरबूज के बीच में कोई भी दाना सेक्टर्स में नहीं होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बिना किसी सेक्टर्स में होंगे, ठीक है ना। कोई उनका लाइनिंग वाइनिंग कोई व्यवस्था नहीं होगा। तो ये हो गया तरबूज का बीज। और जितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1, इसको लिख लेते पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन लेते हैं ये चारों साइड, क्योंकि धनावेश से निर्मित एक गोला होता है। कितने प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। सेम इसमें भी दर्शा दो, ऐसे बना दो, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर है ना। अब आगे देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक, क्या होता है देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रदरफोर्ड या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक। देखो रदरफोर्ड ने जब परमाणु प्रयोग किया था मॉडल में, तो उन्होंने सबसे पहले एक सोने की पतली पन्नी लिखी। दिखा दो तुम लोगों को, ये पन्नी देख रहे हो ना, इसको बोलते झिल्ली,
ठीक, क्लियर दिख रहा क्या लिखा हुआ इसमें? क्या लिखा हुआ है? गिफ्ट लिखा हुआ है। ठीक, तो ये पन्नी थी, उन्होंने भी क्या किया था, एक सोने की पतली पन्नी ली थी। उस पन्नी का जो व्यास था छोटा सा, ठीक है ना, व्यास यानी कितनी मोटाई, 100 नैनोमीटर के बराबर थी, 100 नैनोमीटर के बराबर थी। अब 100 नैनोमीटर यानी बहुत ही बहुत ही पतली पन्नी थी। हम ले लेते हैं, ये ले लो। ठीक, ये हो गई सोने की पन्नी या झिल्ली। सोने की झिल्ली, क्लियर है? अब इसका एक नाभिक पॉइंट था, ये नाभिक था, हम उससे बनाते हैं। एक मिनट, डॉटेड लाइन में नहीं है, चलो इसे बनाते हैं। ठीक, देखो ये तो हो गया नाभिक का क्षेत्र, और छोटा सा ये हो गया नाभिक। ठीक, देखो ये हो गया अपने पास नाभिक, और ये हो गया नाभिक का क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है। ये छोटा छोटा पॉइंट इसको बना लेना है डॉटेड लाइन से। नो सर, क्या नो सर? संघर्ष, संघर्ष क्या नो हो गया? अब देखो रदरफोर्ड ने, ये लाइन लेते हैं, और ठीक, देखो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में 3 निष्कर्ष निकाले। उन्होंने क्या किया था, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी, अल्फा कणों की बौछार की थी। अल्फा कण पता क्या होते हैं? प्रोटॉन पता है ना क्या होते हैं? बौछार। चलो इसके बाद हम तुमको थोड़ा सा पहले बता देते प्रोटॉन एक्चुअली क्या होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो बता चुका हूँ ना। जिसमें पॉजिटिव आवेश होता है वो प्रोटॉन होता है, जिसमें निगेटिव आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें नो आवेश होता है, नील होता है, वो न्यूट्रॉन होता है। बट अल्फा कण जो होता है वो पॉजिटिव आवेश होता है, और कितना? प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, प्रोटॉन के आवेश का 4 गुना होता है। यूटीआई समय गायब हाई को ले रहा है। यूटीआई समय हाई, इतनी समय जब हाई को ले हाई लो कर रहे थे। अच्छा, ओ ठीक है, ठीक है, चलो देखो इधर। तो जो अल्फा कण होता है वो प्रोटॉन का 4 गुना ज्यादा आवेशित कण होता है। एक प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम आवेश होता है, और अल्फा कण पर उसी का 4 बार मल्टीपल कर, सॉरी 4 का मल्टीपल कर दो, वो होता है अल्फा कण। ठीक है ना, लिख देते हैं यार, अल्फा कण इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्रोटॉन कण। ठीक, देखो तो अब क्या हुआ कि रदरफोर्ड ही पढ़ा रहे ना, रदरफोर्ड ने इस पर किया
देखो क्या देखा कि जो कण नाभिक के प्रभाव क्षेत्र के बाहर से जाते हैं वो बिना किसी परिवर्तन के डिस्टर्ब हुए सीधे निकल जाते हैं। निकल जाएगा ना, ये कण नाभिक के प्रभाव क्षेत्र से बाहर गए तो चुपचाप निकल गए। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि जो कण नाभिक के प्रभाव क्षेत्र से टकराते हैं, ये प्रभाव क्षेत्र है, ठीक, वो अपने पथ से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हो गए, ठीक है ना। तीसरा उन्होंने देखा कि जो कण नाभिक से टकराते हैं डायरेक्ट, यहां पे लेते हैं हम लोग, लाइनिंग तो टेढ़ी नहीं हो रही है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जो कण नाभिक से डायरेक्ट टकराते हैं वो उसी मार्ग में या उसी दिशा में जिस दिशा से गए थे वापस लौट आते हैं। क्लियर? ये गया, सॉरी, ये गया, ये लौट आया, ये गया, ये गया, ठीक है ना। 3 निष्कर्ष उन्होंने निकाले। कौन सा? ये पहला निष्कर्ष था हम लोग का, ये दूसरा निष्कर्ष था और ये तीसरा निष्कर्ष था। जो कण नाभिक के, देखो ये जो एरिया है ये नाभिक का प्रभावी क्षेत्र है, नाभिक का प्रभावी क्षेत्र है, और ये अपना नाभिक है, ठीक, और ये सोने की पतली पन्नी है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो कण, ये लाइनिंग वाले कहां से जा रहे हैं, प्रभावी नाभिक के प्रभावी क्षेत्र के बाहर से, ठीक ना, यानी कि उनके प्रभावी क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो क्या करते, सीधी रेखा में सीधे निकल जाते, निकल गए। अब जो कण नाभिक के प्रभावी क्षेत्र से टकराते हैं, ये टकरा रहा है, वो अपने पथ से विचलित हो गया, हो गया। दूसरा कण जो डायरेक्ट नाभिक से टकरा रहा है वो उसी पथ पर वापस लौट आया, लौट आया ना। ये 3 निष्कर्ष थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के। हम लोग इसको इधर ये हो गया, ठीक, और ये तीसरा हो गया। क्लियर हो गया ना कि नहीं हुआ? हम लिख लिया बारी बारी, कितना हुआ, 3 निष्कर्षों को लिख ले डायरेक्ट। देखो तो 3 क्या हो गया ना, सन 1911 में किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, परमाणु मॉडल को रदरफोर्ड ने दिया था। यूज क्या किया था, सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी यूज किया था, जिसका डायामीटर 100 नैनोमीटर के लगभग बराबर था, ठीक। बौछार किया था अल्फा कणों की, बौछार किया था अल्फा, ठीक है ना। तो अब निष्कर्ष क्या निकला, देखो
निष्कर्ष। निष्कर्ष निकला, देखो जो कण नाभिक के प्रभाव ठीक है ना, जो कण नाभिक के प्रभावी क्षेत्र से, संघर्ष तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिखाई सुनाई दे रहा ना? नाभिक के प्रभावी क्षेत्र, ओके। ये कौन है यार पर्सन के? हेलो, जो कण नाभिक के प्रभावी क्षेत्र के संपर्क में नहीं आते हैं, संपर्क में नहीं आते हैं, वे सीधे निकल जाते हैं। ठीक, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते, लिख लेते हैं। वे बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। ठीक है ना? दूसरा क्या था हमारा प्रयोग, देखो जो कण, ये कण नाभिक के प्रभावी क्षेत्र के संपर्क में आते हैं, वे अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। मुड़ गए ना, तो हम लिख लेंगे दूसरा, जो कण नाभिक के प्रभावी क्षेत्र में आते हैं, नाभिक के प्रभावी क्षेत्र में या संपर्क में आते हैं, वे अपने पथ से, वे अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। ठीक है ना, विचलित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, देखो जो कण डायरेक्ट नाभिक से टकराते हैं इस एरिया से, वो उसी पथ पर वापस लौट जाते हैं। तीसरा था जो कण नाभिक से टकराते हैं, वे उसी पथ पर वापस लौट जाते हैं, लौट जाते हैं। ठीक, अब देखो ऐसा कब होता है, कितने कण कहता है कि उसी पथ पर वापस लौट जाते हैं। ऐसा अप्रोक्स नहीं, लगभग 20,000 कणों में से कोई एक या दो कण निकलता है। ठीक है ना, लिख लेना 20,000 कणों में से कोई एक या दो कण, एक या दो कण, ठीक है ना, जो होता है लौट जाता है। रीजन क्या होता है, देखो
कि ऐसा क्यों होता है कि 20,000 कणों में से एक कण दिखेगा। देखो जो डायमीटर होता है ना, परमाणु का डायमीटर, लिखते हैं डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी नाभिक का, नाभिक का जो डायमीटर होता है वो होता है 10⁻⁻7 मीटर। लगभग इतना होता होगा डायमीटर, इतना भी नहीं होता होगा, मान लो कितना होता होगा, ठीक है ना। इसका बहुत छोटा करेंगे तो फिर दिखाई नहीं देगा। अब हमारा जो परमाणु होता होगा वो इतना बड़ा होता होगा, उसके सापेक्ष होता होगा। फिर कंडीशन कहता है कि जो हमारा ये परमाणु का नाभिक है, यहाँ पर धनावेश होता है, ठीक। फिर कहता है कि हम अल्फा कण को भी अल्फा कण को भेजेंगे, बौछार करेंगे अल्फा कणों का। अल्फा कण पॉजिटिव का 4 टाइम्स मल्टीपल होता है, यानी अगर नाभिक पर धनावेश कितना है, 1 है, तो अल्फा कण पर 4 होगा। तो अगर इसके प्रभावी क्षेत्र में ये आता है तो आते ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव डिसअट्रैक्ट हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा पूरा, प्रभावी क्षेत्र से जितना भी आएगा। अब कोई एक कण ऐसा आएगा जो इससे टकराएगा और उसी मार्ग में आते आते लौट जाएगा, ठीक। इसीलिए ऐसा क्या होता है कि 20,000 में से कोई 1 या 2 कण होते हैं जो अपने पथ पर वापस लौट जाते हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलो कोई दिक्कत हो तो। फिर हम लोग अगली क्लास कल करेंगे, आज की क्लास बंद करते हैं, ठीक है ना।